वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मेट्रो स्टेशन से सीधे जुड़ेगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आरकेएमपी। मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरकर मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए आधा किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भोपाल रेलवे एवं मेट्रो कंपनी ने आरकेएमपी कॉन्कोर्स से सीधा मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए स्काई वॉक बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। जीआरपी थाने के सामने से निकलता यह स्काई वॉक सीधे मेट्रो स्टेशन हबीबगंज को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। रिज्यूम कर लें अपडेट। मोहन सरकार करेगी बम्पर भर्तियां, 1 लाख पोस्ट के लिए वैकेंसी। मोहन सरकार ने प्रदेश के युवा, महिला और नैनीहालों को दीपावली की सौगात दी। युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियों के द्वार खोले तो वो 2 विभागों में नए पद भी स्वीकृत किए। 2 माह में दिसंबर तक 1 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सरकार ने 21,072 नए पद स्वीकृत किए। जिन 1 लाख पदों पर भर्ती होगी वे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के कारण खाली हैं। वित्त विभाग का सख्त कदम, 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान के लिए अब लेनी होगी मंजूरी। प्रदेश के वित्त विभाग ने निर्माण और वन विभाग के अफसरों को 30 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान के मामलों में गाइडलाइन के सख्ती से पालन के निर्देश जारी किए। विभागों को 6 माह पहले जारी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही भुगतान के प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। खासतौर से केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए सिंगल नोडल एजेंसी के नाम पर खोले गए बैंक खातों की कॉपी भेजना अनिवार्य किया गया है। एमपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, रामनिवास रावत और रमाकांत भार्गव इस दिन भरेंगे नामांकन। मध्य प्रदेश की विजयपुरी और बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी है। विजयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत आज गुरुवार को नामांकन फॉर्म जमा करेंगे, जबकि बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव शुक्रवार को अपना नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। एमपी में कर्मचारियों को फिर मिलेगा 26 सालों से बंद बोनस। मध्य प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को दिवाली मनाने के लिए तय तिथि के 4 दिन पहले वेतन देने की घोषणा की है। अक्टूबर का वेतन इस बार 1 नवंबर की बजाय 28 अक्टूबर को ही मिल जाएगा। प्रदेश का सरकारी अमला महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की राह भी तक रहा है। एमपी में केंद्र के समान डीए की मांग की जा रही है। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने दिवाली पर बोनस देने की भी मांग की है। प्रदेश में बोनस 26 सालों से बंद है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी इससे वंचित ही रहे, लेकिन इस बार दिवाली बोनस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इंदौर ने फिर से बाजी मारी, अब इस कैटेगरी में बना नंबर 1। जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में इंदौर को राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के वेस्टर्न जोन में बेस्ड इन डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में इंदौर को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन भी मौजूद थे। फेस्टिव सीजन में एमपी से यूपी बिहार के लिए चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। त्योहारी सीजन में एक शहर से दूसरे शहर या राज्य अपने घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे भीड़भाड़ के इस वक्त में यात्रा को सुगम बनाने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन विशेष ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचाना है। खासकर जो यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए भी ये स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध हैं। इससे आप अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद आसानी से ले सकेंगे। तूफान दाना की आहट से अलर्ट, मध्य प्रदेश में सभी भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला बंद हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश में बारिश की एंट्री दोबारा हो सकती है, जिससे ठंड में भी इजाफा होगा। फिलहाल प्रदेश के अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के करीब 10 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कई जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एमपी को मिले 31,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव। रीवा में 5वें आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। यहां उद्योगपतियों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश में 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव दिया है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से 2690 करोड़ से अधिक लागत की 21 इकाइयों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। इनके माध्यम से 1830 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उपचुनाव के नामांकन में कांग्रेस करेगी शक्ति प्रदर्शन। आज और कल विजयपुर में पहुंचेंगे सभी बड़े नेता।
मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ उतर रही है। उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी तक कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार आज 24 और 25 अक्टूबर को ही नामांकन जमा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिसमें जीतू पटवारी सहित कई नेता शामिल होंगे। दीपावली और छठ पूजा पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें। जबलपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म टिकट देने के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 30 नवंबर तक किया जाएगा। इनमें जबलपुर से दानापुर, रीवा, रानी, कमलापति, रीवा शामिल हैं। जबलपुर रेल मंडल द्वारा यात्री गाड़ियों में चलाए जा रहे सघन टिकट जाँच अभियान चलाया गया, जिसमें 6 माह में मंडल के टिकट जाँच अभियान के रिकॉर्ड 27.58 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। अब मध्य प्रदेश में इन महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य की कामकाजी महिलाओं को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सीने ने रीवा में आयोजित निवेश के महाकुंभ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कहा कि हम लाडली बहनों को 1,250 रुपए के साथ ही इंडस्ट्री में काम करने वाली बहनों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी देंगे। हालांकि उन्होंने अभी इस बात की घोषणा नहीं की है कि इस योजना को वे कब से लागू करेंगे। एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा गिद्धों का नया आशियाना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व गिद्धों के कैप्टिव ब्रीडिंग में जन्मे बच्चों को प्राकृतिक रूप से विकसित करने के लिए सबसे सुरक्षित है। भोपाल स्थित वन विहार के केरवा में गिद्धों के कैप्टिव ब्रीडिंग पर काम चल रहा है और वहां जन्मे गिद्ध के बच्चों के 3 जोड़े जल्द ही टाइगर रिजर्व भेजे जाएंगे। इसके लिए टाइगर रिजर्व के नरसिंहपुर जिले में स्थित डोंगर गांव रेंज में गिद्ध कोच एरिया को किया चिन्हित। स्टेट लेवल कमेटी ने निरीक्षण के बाद रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी है। जल्द ही उसमें काम शुरू कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के गुरुजी को हाईटेक होने से परहेज। 80% शिक्षकों ने नहीं लिया टैबलेट। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को तकनीक से जोड़ने की कवायद को पलीता लगता दिख रहा है। सामने आया है कि अधिकतर शिक्षकों की हाईटेक होने में दिलचस्पी नहीं है। करीब 80% शिक्षकों ने वह टैबलेट ही नहीं खरीदा जिसके जरिए स्कूलों में पढ़ाई लिखाई और निगरानी तंत्र को अधिक कारगर बनाने की योजना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ साथ शिक्षकों को भी तकनीक से लैस किया जा रहा है। भोपाल की रैंकिंग सुधरी। 3 दिन में निपटाई 2,500 शिकायत। सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई और अन्य शिकायतों को लेकर पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा करने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश भर के जिलों में शिकायतों की पेंडेंसी खत्म करने की होड़ मची है। राजधानी में भी पिछले 3 दिनों में 2,500 शिकायतों का निराकरण किया गया है, जिससे भोपाल जिले की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार आया है। अफसरों को देर रात तक दफ्तरों में बैठकर शिकायतें निपटाने की हिदायत दी गई है।